सभी पंक्तियों में चाहे सभी स्तंभों में क्या है, एक एक जीरो है। तो किसी से भी चल सकते हैं, तो हम किसके अनुदिश चल रहे हैं, R1 के अनुदिश इसको हम प्रसरण कर रहे हैं। ठीक है, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे और इसको हल करेंगे। देखिए, तो ये जो है डिटर्मिनेंट बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। प्लस होता है ना, तो इसमें तो कोई सा भी मान लिखेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा ये कितना होता है, A11 A12, यानी कि माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे हम साइन अल्फा। क्या लिखेंगे, साइन अल्फा। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है क्या करेंगे, ढक लेंगे, और इसके जो है पंक्ति में और स्तंभ में आने वाले अवयव को ढक लेंगे। तो क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा और जीरो। तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है, साइन बीटा, और ये आपका कॉस अल्फा, और कितना, जीरो। कोई दिक्कत। उसके बाद फिर प्लस क्या है, माइनस कॉस अल्फा, तो इसको कॉस्ट में लिखिए माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद इसको जब ढक लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा जीरो, माइनस साइन अल्फा जीरो, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ये तो आपका जीरो हो जाएगा तो छोड़ देंगे, ये आपका माइनस साइन अल्फा, इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो ये साइन अल्फा में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, माइनस कॉस अल्फा में साइन बीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे कॉस अल्फा, इसको गुना करेंगे तो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फा में जीरो से गुना होगा तो जीरो। अब इसी को हल कीजिए, तो साइन अल्फा में जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो, तो ये हटा दीजिए। इसमें इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। कोई दिक्कत। इसको जो है गुना करेंगे तो ये क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा, और इसको गुना करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो देखिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, इसमें भी है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, है ना, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, शून्य। आगे बात समझ में, किसी कोई दिक्कत। चलिए तो नोट कीजिए। तो अगला उदाहरण 5 है, इसको जो है बनाइए। ठीक है, 3x x1 और 3 2 4 1 है, तो इसमें x का मान गया। 3 में 1 से गुना होगा तो 3, x में 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर, 3 में 1 से गुना होगा तो 3, और 4 में 2 से गुना होगा तो 8। तो देखो प्लस 3 इधर भी है, प्लस 3 इधर भी है, क्या होगा, तो बच गया माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 8। ये क्या होगा, कट जाएगा, तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या चार जाएगा, रूट, और इसमें से मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट कीजिए। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.1। पहला क्वेश्चन है, इसको हल करना है। 2 4 माइनस 5 और माइनस 1, कितना आया है आप लोग का आंसर, 18। 2 में माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 2, और यहाँ माइनस होता है। 5 में 4 से गुना करेंगे, माइनस 5 में 4 से तो माइनस 20, तो माइनस 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 20 में से 2 जाएगा 18। सही है, किसी को दिक्कत। चलिए अगला जो है देखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे। तो यहाँ भी कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको गुना करेंगे तो साइन थीटा में माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए किसका सूत्र होता है, एक का, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। तो इसका आंसर हो गया एक। आगे बात समझ में। अब इसको जो है हल करेंगे। ठीक है, तो इसको भी तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा 1। फिर यहाँ माइनस होता है, इसको गुना करेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत। अब देखो ये सूत्र है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या है, सूत्र है। आप देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू से ही इसको प्राप्त किया गया है, ए क्यू प्लस में बी क्यू। तो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो यही होगा, यानी कि एक छुपा हुआ है, तो इसको
हल करेंगे तो कितना आएगा, ए क्यू प्लस में बी क्यू। नहीं तो आप गुना भी करेंगे तो ये क्या होगा, कट के आएगा आपका ए क्यू प्लस में बी क्यू। तो ए का क्यू करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। और उसके बाद ये भी सूत्र है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक्स क्यू प्लस में 1 और कोष्ट हटेगा तो माइनस एक आ जाएगा गुना, तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक का स्क्वायर एक, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स क्यू है, नहीं कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो फाइनली कितना आया, एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस एक कितना हो गया, +2। कोई दिक्कत आया है आंसर। चलिए तो इसको जिसका नहीं आया है उतार लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये 3 नंबर प्रश्न है कि यदि ए बराबर आव्यूह है 1 2 4 2 तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ 2a दिख रहा है ना, तो इसमें 2 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, गुना। तो पहले 2a निकाल लो, तो 2a निकालेंगे तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 2 4 2, और ये गुना होगा तो किस में होगा, सभी में गुना होगा। तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, 2 में 2 से गुना होगा तो 4, 2 में 4 से 2 में 2 से 4। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पे LHS चलेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट कितना है, 2 है, तो इसका जो है डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 4 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अब इसको हम तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 4 दूना के और 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौका 12 है। तो अब बताइए कि कितना होगा, घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, यानी कि -24 आ गया। अब क्या करेंगे, हम RHS से चलेंगे और सिद्ध करेंगे, और कितना लाएंगे यहाँ पे, -24, ठीक है। तो RHS बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट कितना a है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट का मान रखेंगे 1 2 4 2। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे, तो 1 में 2 से गुना होगा 2, 4 में 2 से गुना होगा 8। कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 2 में से 8 जाएगा, कितना होगा -6, तो गुने -6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24। तो दोनों बराबर आ गया, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं। चलिए देखिए, तो 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल उसी पे है। वो था 2 बाई 2 का था, ये कितना बाई कितना का है, 3 बाई 3 का। तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। पहले 3 से क्या करेंगे, आव्यूह में गुना कर लेंगे, और उसके बाद LHS से चलेंगे, इसका मान निकालेंगे। उसके बाद इसको RHS चलेंगे 27, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट a का मान निकाल के गुना करेंगे, तो आ जाएगा आंसर, बन जाएगा। कोई दिक्कत। तो चलिए 5 नंबर में क्या प्रश्न दिया है, 4 को दिया है, ठीक है। तो एक बतलाते हैं, डिटर्मिनेंट्स का मान निकालना है, और बाकी आपको क्या करना है, घर से बना करके लाना है, होमवर्क में रहेगा, ठीक है। और जिसको दिक्कत होगा कल के क्लास में पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं कि R2 पंक्ति में 2 गो जीरो है, कई गो जीरो है। तो हम R2 के अनुदिश चलेंगे, किसके अनुदिश, R2 के अनुदिश इसको हल करेंगे, R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। तो R2 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो बताइए ये R2 कितना होता है, 21 22 और 23। तो 21 यानी कि 2 और 1 3, माइनस होगा, तो माइनस होगा तो ये तो 0 होगा ना, ठीक है। और ये क्या होता है 22, तो ये कितना होगा, प्लस होगा, ठीक है। और इसमें कुछ वो रखिए, क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसमें मान रखेंगे, गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद ये कितना होता है, 21 22 23, तो 2 3 5। दूसरा जो पंक्ति होता है, मान लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होता है। तो आपको जो है कैसे बताए थे सूत्र लिखने के लिए, ये 21 है तो I और J का मान जोड़ेंगे, -1 के पावर 2 और 1 करेंगे तो 3 आएगा, और -1 के पावर विषम संख्या विषम आएगा, ये 2 और 2 4 आएगा, तो प्लस हो जाएगा, सम संख्या है तो ये 2 3 5 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कितना है यहाँ पे, -1 है। आगे बात समझ में। तो अब जो है इसको क्या करेंगे, यानी कि इसके जो स्तंभ है और इसके पंक्ति है, इसको ढक लेंगे, और जो बचेगा उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे देखिए कलम, तो देखो मान लो कि ये जो है इसके सामने वाले पंक्ति को R2 को ढक लिए, और उसके बाद इसको ढक लिए, तो क्या आपको दिख रहा है, 3 -1 3 और -5, यानी कि 3 -1 3 -5। आगे बात समझ में तो करिए।
बोलो कोई दिक्कत? तो अब बताओ कि हमें क्या इसको हल करने की जरूरत पड़ा? नहीं ना पड़ा। तो ये खत्म हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और एक लिखना जरूरी है, एक से गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो छोड़ देंगे। अब जो है चाहे आप लिख भी सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 3 में -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -15। 3 गुने -5 15। फिर यहाँ पे क्या होता है? माइनस, और 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3। तो -3 और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चाहे देखो इस तरह से इसको लिख देते हैं। तो +1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये -15 और ये कोष्ट है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। तो -15 में +3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -12। कितना हो जाएगा? -12। किसी को दिक्कत? तो इस तरह से क्या करेंगे? बनाएंगे। तो हमने R2 का अनुदेश क्यों चला? क्योंकि देख रहे हैं कि 2 का मान क्या है? 0 है, इसलिए खाली एक ही गुना हल करना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा? समय का बचत होगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जब पूछता है कि डिटर्मिनेंट ज्ञात कीजिए तो इसी तरह से रहेगा उसमें, ठीक है। तो देखिएगा कि किस में ज्यादा 0 है, उसी पंक्ति से या उसी स्तंभ के अनुसार चल के आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। आगे बात समझ में? किसी को दिक्कत? अब जैसे ये 4 नंबर जो प्रश्न लिखे हैं, ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न लिखे हैं तो देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा। अच्छा, यहाँ 3a का मान निकालिएगा। तो आप C1 से चल सकते हैं और नहीं तो R3 से चल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आसानी से इसको कम समय में क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको उतार लीजिए और इसके जो बाकी प्रश्न है 3 को घर से बना के लाइएगा, ठीक है। तो कौन सा बतला दे, 1 नंबर या 2 नंबर? 2 नंबर। चलिए तो देखिए 7 का 2 नंबर बतला देते हैं। तो 1 बना के घर से लाइएगा। 2 3 4 5, ठीक है। x 3 2x और आपका 5। तो इसको क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे और हल करेंगे। तो देखिए 2 में 5 से गुना होगा 10, 4 में 3 से गुना होगा 12, x में 5 से गुना होगा और 2x में 3 से 6x। तो 10 में से 12 जाएगा -2 और 5 में से 6 जाएगा -x। कोई दिक्कत? तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसलिए x का मान कितना आ गया? कोई दिक्कत? तो इसका पहला भी जो है इसी तरह से बनेगा। समझ में आ रहा है ना? और एक प्रश्न 8 नंबर बचा है, ऑब्जेक्टिव है, तो वो भी क्या है? इसी तरह से है। तो उम्मीद करते हैं बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हम लोग का जो है प्रश्नावली का हो गया, खत्म हो गया। 8 को प्रश्न था। अब जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सारणिकों के गुणधर्म, ठीक है। और उसके गुणधर्म पे जो प्रश्न आएगा, ठीक है, 4.2 से, तो उसको सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए तो इसको उतार लीजिए।